थैंक यू। और राजस्थान जयपुर से इस बिजनेस को 8 साल से सीख रहा हूँ और ये बिजनेस क्या देता है, किस तरीके से जिंदगी बदलता है। जैसा कि दिनेश सर ने भी बताया कि ये बिजनेस मेरे फादर ने स्टार्ट किया एंड क्या इस बिजनेस ने हमारे को और हमारे परिवार को दिया, पूरी डिस्कशन हम करेंगे और किस तरीके से इसने लाइफ स्टाइल को बदला वो चीज भी हम आज समझेंगे। लेकिन समझने से पहले पहली चीज, पहला कमिटमेंट, आपको आज मेरी बातों को अपने दिल और दिमाग में उतारना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ अकेले एक इंसान के बोलने से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन जब हम सब लोग एक ही दिशा और एक ही दशा में सोचना चालू करते हैं तो डेफिनेटली बड़ा होता है। और वो कब होता है? जब हमारे सबके विचार आपस में मिलते हैं या हम सबके विचार एक साथ काम करते हैं तो हम बड़ा कर सकते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता, अकेला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन यूनिटी, एकता जहां पर आ जाती है बहुत बड़ा कार्य हो जाता है और बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। तो मेरे जितने लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग एक हो जाइए, एक थॉट और एक विचार के साथ सोचना चालू कीजिए। 100% सफलता एक दिन आपको मिलेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अनुभव मैंने 20 साल से लिया है। 20 साल से आरसीएम बिजनेस को मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा लेवल लेना है मेरे दोस्तों, या बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। पहले माले का जो आपका पुराना लॉक है उसको तोड़ना पड़ेगा। पहले माले के ऊपर हमला करना पड़ेगा पुराने विचारों पर। और पुराने विचार कौन से हैं? वही परंपरा, जो परंपरा हमें पुराने तरीके से सिखाई गई, उन परंपरा को, उन तरीकों को हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए मेरी पहली बात, अपने पहले माले, अपने दिमाग के पहले फ्लोर कर दीजिए। कौन सा हमला? हमला पुरानी सोच को बदल के नई सोच में कन्वर्ट करना, तरीके को बदलना। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि आज जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, रहने का तरीका बदल रहा है। पहले फोन हुआ करते थे, मोबाइल आ गए, पहले एम्बेसडर कार हुआ करती थी, आज लग्जरी गाड़ियां आ गई, पहले हमारे हाथ में फोन नहीं हुआ करते थे, अब फोन आ गए। हर चीज में हम चर्चा करते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने पहले माले को बदल रहे हैं? क्या हमारी पहली जो सोच है, पुरानी सोच है, उसको बदल पा रहे हैं क्या? अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हम अपनी पुरानी सोच को नहीं बदल पा रहे। हमने जमाने को बदलते हुए तो देखा, जमाना तेजी से बदल रहा है, हमें पता है, लेकिन हम लोग हमारी पुरानी सोच को बदल नहीं पा रहे। और अगर बदल पा रहे हैं तो क्या उसमें प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? आज इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। अगर मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ रही है तो मेरे को समर्थन देंगे हाथ ऊपर करके। कम ऑन फास्ट। यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि समय बहुत कम है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है और आज मेरे को इस टीम में आने, बीच में आने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस मेरे को खींच के लेके आई है। आपका डेडिकेशन मेरे को यहाँ पर लाने में मजबूर कर दिया। और ये डेडिकेशन क्यों है? वो डेडिकेशन इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अपने आप से सफलता का कमिटमेंट किया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने अपने आप से आपकी सफलता का कमिटमेंट किया। इसी कारण से मैं मजबूर हो गया कि मेरे को आना पड़ा। बड़े वेरी शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट टेम्पर के अंदर महावीर सर का मेरे पास फोन आया और मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हो गया। और मैं इंतजार कर रहा था कि कब महावीर सर का फोन मेरे पास आए और मैं हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के बीच में आऊं। क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और इसका सारा श्रेय जाता है आप सभी के ऊपर। कारण आपका डेडिकेशन आपको सफलता की ओर लेके जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारी सफलता हमसे बहुत दूर है। यह आपकी शुरुआत है। मेरी तारीफ, मेरी बातें आपको एनर्जी देगी, लेकिन अभी लक्ष्य को हमने प्राप्त नहीं किया है मेरे दोस्तों। लक्ष्य अभी हमें प्राप्त करना है, हमें बहुत आगे जाना है। ये शुरुआत है, अंत नहीं है। ये शुरुआत है, अंत नहीं है दोस्तों। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमें आगे बढ़ते हुए एक नया डिस्कशन करना है, एक नई परंपरा को हमें जिंदगी में लेकर आना है। जैसा कि मैंने कहा, पहली सोच, पहली थॉट अगर हम बदलेंगे, हमारे दिमाग के ऊपर हम हमला करेंगे और पुराने विचारों को और पुरानी परंपरा को बाहर निकाल के नए तरीकों को एक्सेप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, मेरी छोटी सी एक कहानी है परिवार की। ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। हो सकता है दुनिया में दो तरह की बातें होती है, कोई कुछ लोग कहानी सुना के डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग उसी कहानी सुन के एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप आज मेरी बातों को किस लेवल पर लेकर जाते हैं, ये निर्णय और ये डिसीजन आपको लेना है मेरे भाई। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बता सकता हूं, मैं अपनी भावना रख सकता हूं, और ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी आपके परिवार की भी हो सकती है और ये स्टोरी आपकी जिंदगी की भी हो सकती है मेरे दोस्तों। क्योंकि बड़े गरीब परिवार से मैं निकला, मेरे फादर ने बड़ा स्ट्रगल किया, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया,
बड़े दुख देखे। और छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मेरे फादर ने कचौरी बेच के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जब बच्चे छोटी सी उम्र में खिलौनों से खेलते हैं, तब मेरे फादर ने स्ट्रगल चालू कर दिया था। संघर्ष जिंदगी में दो चीजें सिखाता है, पहला हार मान जाओ, दूसरा जीत जाओ। हार मानना बहुत आसान काम है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना बहुत आसान काम है, अपने आप के हथियारों को डालना बहुत आसान काम है, और सिचुएशन से लड़ना और अपने आप को प्रूफ करना बहुत चैलेंजिंग होगा। दिक्कतें आएगी, चैलेंजेस आएंगे, और ऊपर वाला आपकी संघर्ष और आपकी सफलता के बीच में चैलेंजेस को रखेगा। याद रखिएगा मेरी बात, ऊपर वाला सफलता कब देता है? ऊपर वाला सफलता जब देता है जब आपके संघर्ष और आपकी सफलता के बीच में एक रास्ता बनाता है, और उस रास्ते के अंदर वो रखता है संघर्ष के पत्थर। उन संघर्ष के पत्थरों को आप और हम किस तरीके से तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमें सफलता या जिंदगी में आगे बढ़ना या खजाने का रास्ता खुलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को जिंदगी में निकालना है, या उस पार्ट से लड़ना है। अगर आपने कमिटमेंट अपने आप से कर लिया तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप इस कमिटमेंट से पहले हार गए तो दोस्तों, ऊपर वाला छोड़िए, परिवार भी साथ नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सफल आदमी और आगे बढ़ते हुए आदमी को दुनिया सलाम करती है। कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, सफलता मिलेगी। दो बातें करने जा रहा हूं, एक होता है सिर्फ बातें करना, एक होता है कर्म करना। बातें करोगे सफलता की, सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बातों के साथ साथ सफलता की कर्म भी करोगे तो सफलता की बातें और सफलता की कर्म जब दोनों मिल जाएंगे तो सफलता मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ सफलता की बातें नहीं करनी है, हमें उनके साथ साथ कर्म भी करने हैं। और अगर आपने कर्म करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली सफलता एक दिन आपके पास आएगी। और ये फैक्ट है, कारण मेरे फादर ने इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल साबित किया। बड़ी गरीब परिवार से वो निकले, तेजी से वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। जब वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कौन से संघर्ष में, कौन से पार्ट में? जब वो अपने स्कूल और कॉलेज में थे, कचौरी बेच बेच के, उस समय जब वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वो हार नहीं माने, वो रुके नहीं, वो थके नहीं। और दोस्तों, मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी उसमें शर्म महसूस नहीं हो रही, गर्व महसूस हो रहा है। जैसा कि अभी दिनेश जी ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत छोटी सी करी, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक शानदार पोस्ट पर वो पहुंच गए। सन 2000 के अंदर मेरे फादर की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। सन 2000 में मेरे फादर की सैलरी थी 25,000 इन अ मंथ। एक आदमी जो 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, सन 2000 में सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया, लाइफ अच्छी चल रही थी। और मैं ऐसा समझता हूं कि हम में से मैक्सिमम लोग जब लाइफ के किसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, या सेटिस्फाई अपने आप को कर लेते हैं। कारण उनके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि मैंने बहुत गरीबी देखी और आज मैं बहुत सफल हो गया, या एक लेवल पर पहुंच गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप में से मेरे सामने नौकरी करने वाले बैठे हैं, आप में से मेरे सामने व्यापारी बैठे हैं, आप में से मेरे सामने बेरोजगार बैठे हैं, आप में से मेरे सामने खेती करने वाले बैठे हैं। हमारी सोच क्या हो गई है? हमारी सोच ये बन चुकी है कि हमने जिंदगी के अंदर एक लेवल को अचीव कर लिया, एक पोजीशन पर पहुंच गए, चाहे वो महीने का 25,000 की सैलरी हो या 50,000 की सैलरी हो। और अगर आप दुकान कर रहे हैं या महीने में लाख रुपए कमाने लग गए या 2 लाख रुपए कमाने लग गए, कमाने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग, बताओ आपको क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर का खर्चा चल रहा है, स्कूल की फीस जा रही है, मकान का किराया जा रहा है, मोटरसाइकिल किस्त जा रही है, कार की किस्त जा रही है। और यही थॉट और यही सोच हम लोगों को यहां पर आके सेटिस्फाई कर देता है, हमारे विचारों को रोक देता है और हमारे टारगेट्स को रोक देता है। गौर कीजिएगा, टारगेट। हेलो, किसी ने मुझे शायद म्यूट कर दिया था अभी। मेरी वॉइस आ पा रही है दिनेश जी? आ रही है सर। थैंक यू। तो हम में से बहुत लोगों के टारगेट्स यहां पर आके हम खुद अपने ब्लॉक कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप में से कोई लोग नौकरी कर रहे हैं, राइट सर, या आप में से कई लोग बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से। हम जब बिजनेस या नौकरी कर रहे होते हैं, जब हम नौकरी करने लगते हैं और हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं नौकरी करते हुए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप महीने का 25 से 50,000 रुपया कमा रहे हैं और आपके खर्चे मीट आउट हो रहे हैं, खर्चे मीट आउट हो रहे हैं, गौर कीजिएगा, खर्चे मीट आउट हो रहे हैं, मतलब आप सिर्फ परिवार का पेट पाल रहे हैं,
घर का किराया दे रहे हैं या घर की किस्तें चुका रहे हैं या मोटरसाइकिल किस्त चुका रहे हैं। यहां पर एक लेवल पर पहुंचने के बाद हम लोग क्या गलती करते हैं, हम ये सोचना चालू कर देते हैं आई एम सेटिस्फाइड, आज मेरे बच्चों की फीस जा रही है, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा कर लिया, मैंने एक नौकरी कर ली, मुझे 25-50 हजार रुपया मिल रहा है। और दोस्तों यही कारण होता है हमारी जिंदगी के अंदर, हम खुद अपने आप को यहां पर रोक लेते हैं और हम खुद अपने टारगेट सेट कर देते हैं। टारगेट कौन से सेट करते हैं? अपने खुद के सेटिस्फाई होने के, लेवल को बड़ा करने के नहीं, खुद के सेटिस्फाई होने के टारगेट सेट कर देते हैं कि हाँ जिंदगी चल गई, जिंदगी स्मूथ हो गई, लाइफ चल रही है। मेरे दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, यही चीज मेरे परिवार के साथ थी। सन 2000 में 25,000 रुपए जो महीना कमा रहे थे, सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला हमारे पास था, नौकर हमारे पास थे, लाइफ स्टाइल शानदार थी। यहां पर मेरे फादर को 2 चीजें करनी चाहिए थी। पहली, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था कि हाँ मैं 25,000 रुपया कमा रहा हूं, सफिशिएंट है, मैं खर्चे निकाल लूंगा, परिवार चला लूंगा। और दूसरी बात, नेवर, उन्होंने अपनी भूख को बढ़ाया, उन्होंने अपनी भूख को बढ़ाया। और मुझे आज भी आप लोगों को बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो उन्होंने मेरी मदर को एक बात बोली थी, गौर कीजिएगा और अपने दिमाग को जिंदगी में नोट कीजिएगा। उन्होंने अपने टारगेट बदल लिए, और दुनिया में जिस इंसान का टारगेट नहीं होता ना मेरे दोस्त, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। याद रखना मेरी दोस्त बात, जिंदगी में टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में टारगेट नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरे फादर के दिमाग में एक बात आई, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के कर सकता है और कचौरी बेचते बेचते अगर वो 25,000 रुपया महीना कमा सकता है नौकरी से, तो वही ओपी शर्मा 25 लाख रुपया भी कमा सकता है। उन्होंने अपने पहले माले के ताले को खोल दिया, उन्होंने अपनी सोच को बड़ा कर दिया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप से कितने लोग अपने ताले को खोल चुके हैं, और अगर नहीं खोल पाए तो क्यों नहीं खोला, और अगर खोलना चाहते हैं तो किसका इंतजार कर रहे हैं? हेलो, एक सवाल है आप लोगों से। अगर आंसर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हम देंगे। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि नहीं सर हमने नहीं सोचा। आप में से कई लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोग व्यापारी हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, कई लोग खेती कर रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हैं। आपकी जिंदगी की शुरुआत 0 से हुई, आप एक लेवल पर पहुंच गए। अगर आप 25,000 लेवल पर पहुंच गए तो आप 25 लाख पर भी जा सकते हो। और ये कमिटमेंट आपको आज अपने आप से करना है। ये कमिटमेंट कोई अपने आप से नहीं करेगा तो नुकसान अपना ही करेगा, और कोई आपसे कमिटमेंट करवाएगा नहीं। ये कमिटमेंट आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। कारण मेरे फादर ने कमिटमेंट किया, उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर मैं जिंदगी के अंदर 25,000 रुपया सरकारी नौकरी कर सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। तरीका नहीं था, उनके पास ऑप्शन नहीं था। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, एक आदमी ने आरसीएम बिजनेस बताया, उनको समझ में आ गया, वो आरसीएम बिजनेस में उतर गए, दिन रात मेहनत करी। और आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, मेरे फादर ने सन 2000 के अंदर एक कपड़े से शुरुआत करी थी, एक कपड़े के पैंट पीस से, एक कपड़े के पैंट पीस से। और उस समय भी टारगेट हुआ करते थे, जब वो आरसीएम बिजनेस में आए उस समय भी टारगेट हुआ करते थे। जैसे कि आज आप लोगों के सामने एक टारगेट आया हुआ है, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 5000 का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जो दिनेश जी ने भी हमारे सामने रखा। मेरे फादर ने भी टारगेट से शुरुआत करी। कंपनी उस समय छोटे लेवल पर थी, न कोई प्रोडक्ट हुआ करते थे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, ना कोई एग्जाम्पल हुआ करते थे, ना प्रोडक्ट हुआ करते थे। थोड़ा मेरी बात को गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, यहां पर मेरे फादर के पास एक चीज थी, पहली सफलता की भूख। वो आप में कितनी है? वो आप में कितनी है? अगर नहीं है तो जगा लो, अगर नहीं है तो जगा लो मेरे भाई। नहीं जगाओगे तो नुकसान अपना करोगे, किसी और का नहीं। अगली मीटिंग में कोई रामलाल आएगा, वो आरसीएम कर लेगा। क्योंकि मेरे फादर ने भी हजारों लोगों को आरसीएम बताई थी, जिनको समझ में आई आज करोड़पति हैं, जिनको समझ में नहीं आई वो रोडपति हैं। अब आपको रोडपति बनना है या करोड़पति बनना है, निर्णय आपको लेना है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो समर्थन नीचे, हाथ ऊपर देके, हाथ ऊपर करके, हंसते हुए, कम ऑन फास्ट, मुस्कुराते हुए। सोइएगा मत, नींद आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। सोना नहीं है, जगने का समय आ गया है। और लास्ट के 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर आग लगानी है मेरे दोस्तों। आग कैसे लगानी है बताऊंगा आगे। तैयार है? कम ऑन फास्ट फास्ट। यस सर, यस यस सर, बहुत ज्यादा है, कम ऑन। हेलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था। उनको सफलता की भूख बहुत खतरनाक थी। बिजनेस चालू किया, पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, किसी को समझ में नहीं आया, सबने मना कर दिया। पर वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो हारे नहीं।
कंपनी के टारगेट्स आते थे, उस समय भी आते थे, ऐसा नहीं कि उस समय नहीं आते थे। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि ये बात लगभग होगी दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास की बात होगी। मेरे फादर एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे थे, टारगेट से थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा चूक रहे थे, चूक गए नहीं कहूंगा, चूक रहे थे। और आखिरी के मोमेंट पे, मुझे आज भी याद है, आखिरी के मोमेंट्स के ऊपर जयपुर से भीलवाड़ा 250 किलोमीटर दूर उस समय फॉर्म भरा किया जाता था, फॉर्म भरा करते थे। 350 फॉर्म वो अपने हाथ में लेके रात को, शाम को गाड़ी से निकल गए, क्योंकि उनका टारगेट चूक रहा था। वो अपने लक्ष्य से चूक रहे थे और उनका लक्ष्य सेट था कि मुझे इस बिजनेस की रॉयल्टी या टेक्निकल लेना है। और उस टेक्निकल और रॉयल्टी को पाने के लिए वो जयपुर से रवाना हुए 250 किलोमीटर दूर। किस समय की बात कर रहा हूं? ये बात कर रहा हूं मैं सन 2000-2001 की। वो रुके नहीं, थके नहीं, वो हारे नहीं, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य नजर आ रहा था। वो चाहते तो सो सकते थे, वो चाहते तो रुक सकते थे, वो चाहते तो कुछ और सोच सकते थे, 2 महीने बाद की सोच सकते थे, 3 महीने बाद की सोच सकते थे कि मतलब टारगेट पूरे कर लूंगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको अपने लक्ष्य पे लगातार फोकस होता है। उनका फोकस था। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बिजनेस में आए, काफी लोगों ने मना किया, वो रुके नहीं, थके नहीं, उन्होंने टारगेट के ऊपर दिन रात काम किया, मेहनत की लगातार, क्योंकि उनको उनकी सफलता नजर आ रही थी, उनको अपनी रॉयल्टी और टेक्निकल नजर आ रहा था दोस्तों। और आज भी मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही आप लोगों को कि मात्र 350 फॉर्म लेके वो जयपुर से 250 किलोमीटर दूर रवाना हो गए थे, क्योंकि उस महीने का, उस दिन का वो टारगेट उनको पूरा करना था। और उन्होंने किया और लक्ष्य प्राप्त किया। और यही आज आपके सामने है मेरे भाइयों, आज आपका लक्ष्य आपके सामने है। मार्च का महीना चल रहा है, क्लोजिंग मंथ है। अपनी भूख को बढ़ा लो, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा लो, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये शुरुआत है, अंत नहीं है। मैंने पहले बोला ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है आप लोगों के लिए। अभी भी आज तारीख कितनी हुई है? 27 तारीख है आज। 28, 29, 30, 31, 4 दिन बचे हमारे पास। 4 दिन के अंदर हम आग लगा सकते हैं। मेरे फादर ने इसी थॉट लेके काम स्टार्ट किया, लगातार दौड़ते रहे। और मुझे गर्व है मेरे पिताजी के ऊपर, उन्होंने किसी भी महीने के किसी भी टारगेट को कभी चूका नहीं। और वही कारण है, वही कारण है कि आज रवि शर्मा नंबर 1 है। आज सबसे बड़ी पिन उनके पास है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में जिस इंसान का कोई टारगेट नहीं होता ना, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। और आज आपके पास अभी भी समय है अपने सपनों को और अपने टारगेट को पूरा करने का। ये 4 दिन आपकी जिंदगी के 4 साल बदल देंगे। गौर कीजिएगा मेरी बात को। ये 4 दिन, इस मार्च महीने के ये 4 दिन आपकी जिंदगी के 4 साल बदलने वाले हैं। याद रखना मेरे भाई, जितना आपने पूरे महीने में नहीं किया, हमें इन 4 दिनों में करके दिखाना है। और मैं भी लगा पड़ा हूं, मैं भी लगा पड़ा हूं। और मुझे गर्व आप लोगों को एक चीज बताते हुए, आपकी पूरी टीम को, अगर मैं महावीर सारण सर से बात करता हूं, तो आपका पूरा बिजनेस जो अब तक नहीं हुआ, इस महीने महावीर सर का टोटल पूरी टीम का आपके योगदान के द्वारा वो बिजनेस पिछले 2 दिन में पूरा हो चुका। अब आपके पास एक्स्ट्रा दिन बचे हैं अपनी परफॉर्मेंस को खतरनाक करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक रवि शर्मा हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां हो, तो मेरे भाइयों, पहली बात, टारगेट के ऊपर सेट करके काम करना सीख लीजिए। आखिरी के कुछ ओवर, आखिरी के कुछ दिन जिंदगी बदल देते हैं। जिंदगी के अंदर नया उछाल लेके आ जाते हैं, एक नई एनर्जी लेके आ जाते हैं। आपके पास अभी ये 4 दिन बचे हैं मेरे दोस्तों। मेरे फादर ने काम स्टार्ट किया, वर्किंग स्टार्ट करी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कभी रुके नहीं, वो कभी थके नहीं, चलते रहे। अक्सर मेरी मदर ने उनसे पूछा, आप इतने दीवाने क्यों इस बिजनेस के पीछे, आप इस बिजनेस के पीछे इतने पागल क्यों रखे हैं? तो मेरी फादर का एक जवाब हुआ करता था। मेरे फादर ये बात बोला करते थे, ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, मेरी जिंदगी कट जाएगी, ये आरसीएम बिजनेस में अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। अगर आज मैंने इस आरसीएम बिजनेस के टारगेट्स के ऊपर और आरसीएम बिजनेस के प्लान के ऊपर फोकस किया, तो भविष्य में मेरी आने वाली पीढ़ी सिक्योर हो जाएगी। गौर कीजिएगा, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप नौकरी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस में व्यापार कर रहे हैं, हमारे पास किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं हमारा बच्चा कर लेगा क्या, या हमारी जनरेशन कर लेगी क्या। मेरे दोस्तों, एजुकेशन बच्चों को देना ही बड़ी चीज नहीं होती। एजुकेशन देने से आप उनका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, पर उनको जिंदगी में सफल होने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग विचार पैदा करने पड़ेंगे, एक अलग थॉट लानी पड़ेगी आप लोगों को। और वो थॉट आप नौकरी में ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगी। आप फैक्ट्री में ढूंढ लीजिए, व्यापार में, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलेगा। नौकरियां है नहीं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हाथ पैर कोशिश करोगे मार के भी तो आने वाले समय में नौकरियां बचेगी नहीं, और नौकरी करने के बाद भी नौकरी कभी आपको करोड़पति बनने देगी नहीं, आपके सपने पूरे होने देगी नहीं, और आपको भूखा मरने कभी देगी नहीं। दूसरी बात, व्यापार, छोटा व्यापार पूंजी खाता है, छोटा व्यापार पूंजी खाता है। गौर कीजिएगा मेरी बात को। बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। पुराने मगरमच्छ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। गौर कीजिएगा, पुराने मगरमच्छ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। छोटी पूंजी लगाओगे व्यापार नहीं कर सकते। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और कोरोना वायरस ने सब कुछ खत्म कर दिया। चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। खेती के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, पर खेती हम नहीं कर सकते। चौथा रास्ता आपके पास क्या बचा हुआ है? सोचकर बताइए, सोचिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए। हमारे परिवार के अंदर हमारे बच्चे होते हैं 2, तो परिवार में आपके अकेले का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में परिवार बने हुए हैं। कहां से नौकरियां लेकर आओगे? कहां से उनके लिए व्यापार लेके आओगे? किस तरीके से उनको सेट करोगे? और ये बात तो मैं कर रहा हूं 2021 की। 2025 में क्या होगा? 2030 में क्या होगा? मेरा सवाल है आप लोगों से, और ये सवाल आप लोगों से इसलिए क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। कैसे संघर्ष करेंगे वो आने वाले समय में? मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे दादाजी जो मेहनत कर सकते थे, मेरे पापा नहीं कर सकते थे, और जो मेरे फादर ने मेहनत करी वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेहनत आप और हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। संघर्ष बढ़ता जा रहा है मेरे भाइयों। गौर कीजिएगा, कैसे हम सरवाइव करेंगे? आज आप खुद अच्छे से जानते हैं, आप 18 घंटे मेहनत कर सकते हैं, 19 घंटे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे 10 घंटे भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तब मुझे बताइए उनकी जिंदगी कैसे बनेगी? महंगाई बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं, व्यवसाय खत्म होते जा रहे हैं, नौकरियां छूट रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है। रोटी सबका पेट मांगता है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। कैसे सरवाइव करोगे भविष्य में? अगर आप लोगों के पास आंसर है तो मुझे दीजिए, और अगर आंसर नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, सुनिए, महसूस कीजिए, जिंदगी में उतारिए। हेलो जी सर। ये कड़वा सत्य है जिसे आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बात मेरी अकेले की नहीं है, ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बात मैं आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी इस टीम का या मेरे इस परिवार का किसी का बच्चा किसी के सामने जाके 20,000 रुपए के लिए हाथ फैलाए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हर घर में एक रवि शर्मा हो, हर घर में एक रवि शर्मा हो, लेकिन आप लोगों को ओपी शर्मा बनना पड़ेगा। आप लोगों को कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से, आप लोगों में डेडिकेशन लाना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं हम आग लगा देंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है और बन के रहेगी। कोई नहीं रोक सकता इस टीम को बनने से, क्योंकि मैं भी आपके बिजनेस को 8 या 9 महीने से वॉच कर रहा हूं। मैं भी आपके बिजनेस के ऊपर लगातार नजरें बनाए हुए हूं खेती की तरह। वो अलग बात है, बताता नहीं, लेकिन मेरी नजर आपके पूरे बिजनेस पे लगातार बनी हुई है 9 महीने से। जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं हिंदुस्तान की कुछ ही टीमें दे पा रही है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। हमें बहुत आगे जाना है, हमें और बड़ा करके दिखाना है। अरे 75-76 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो क्या हम उनसे बड़े तो नहीं है? आज भी रिलायंस के मालिक अभी भी काम कर रहे हैं, हम उनसे बड़े तो नहीं है? देखिए मेरे भाइयों, जब तक हमारी सांसें हैं हम बड़ा कर सकते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस गांव से हैं, किस समाज से हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पर हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपको अब सफलता की भूख कितनी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने अपनी पुरानी अवधारणा और पुरानी सोच को बदल लिया, सोच कौन सी? वही सोच जो हमें वर्षों से मिली, नौकरी से हम बड़े हो नहीं सकते, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सफल हो नहीं सकते, खेती के लिए हम कर नहीं सकते, रास्ता हमारे पास दूसरा बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस है। इसके ऊपर अगर हमने फोकस किया, टारगेट को फोकस किया, तो हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। और दोस्तों, मार्च महीना चल रहा है और इस मार्च महीने के मात्र 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन के अंदर आप वो कर सकते हैं जो आप पूरे महीने नहीं कर पाए, या पूरे महीने कर चुके हैं उससे बेहतर कर पाते हैं। मैं दोनों कंडीशन ले रहा हूं। अगर आपने पूरे महीने कुछ नहीं किया तो अभी आपके पास 4 दिन बचे हैं, और अगर आपने पूरे महीने में जितना परफॉर्मेंस किया उसका 3 गुना अभी भी कर सकते हो। याद रखो मेरे दोस्तों, सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, और यही कमिटमेंट ने मेरे फादर को नंबर 1 बनाया था। यही सी कमिटमेंट ने मेरे फादर को नंबर 1 बनाया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी लक्ष्य को छोड़ा नहीं और हारे नहीं। और आज मेरा यही काम है, मेरा यही रोल है कि आज मैं भी किसी लक्ष्य को छोड़ता नहीं, टिका रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, इन 4 दिनों के अंदर वो करके दिखा दो जो आपने पूरे महीने नहीं किया। और याद रखना मेरे दोस्तों,
ये 4 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर इस साल का है, और ये मार्च महीना जो ये 4 दिन बचे हैं, या आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बना देंगे। आपका जो भी बिजनेस है उसको आप 3 गुना कर सकते हो अगर कमिटमेंट अपने आप से कर लिया तो। और ये कमिटमेंट आप मेरे से नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट आप महावीर जी से नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट आप दिनेश जी से नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट आप शुक्ला जी से नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट जितने लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं अपने आप से करेंगे। और ये कमिटमेंट इसलिए करवा रहा हूं मेरे भाई, ये कमिटमेंट आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगा, आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल देगा। निर्णय आपका है, या तो सो जाओ या सफलता में खो जाओ। क्या बोल रहा हूं? या तो सो जाओ या सफलता के अंदर खो जाओ। अगर सफलता में खो गए तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। खुली आंखों से सपने देखना बुरे नहीं होते, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने को पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो हमें करनी पड़ती है। मेरे भाई, त्याग दो नींद चैन, ये 4 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। पूरा हिंदुस्तान, पूरे लोग आपकी 25 दिन की मेहनत को नहीं देखते। क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच के अंदर 50 ओवर में क्या हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, किसने शतक मारा उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी बॉल पर किसने छक्का मार के मैच जिताया वो आदमी कभी भूला नहीं जाता। गौर से सुनिएगा मेरी बात। आखिरी बॉल में, आखिरी मैच में, आखिरी ओवर के अंदर जो छक्के मारता है ना, जो मैच जिता के लाता है, दुनिया उसको याद रखती है। पूरे मैच में क्या हुआ ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन लास्ट की वो 5 बोले, लास्ट की वो 4 बोले हमेशा याद रहती है, क्योंकि उसी के अंदर इंसान मैच जिता के लाता है, और जो जिता के लाता है वो हमारी जबान पर रहता है। उसी तरीके से हिंदी फिल्मों के अंदर पूरी पिक्चर याद नहीं होती, लास्ट की स्टोरी याद रहती है कि अंत के अंदर हीरो ने क्या किया, और वही हम लोगों को सुनाते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। चुनावों के अंदर चुनाव याद नहीं रहते, लास्ट में जीता कौन वो याद रहता है। 9 महीने एक औरत बच्चे को पेट में रखती है, वो 9 महीने याद नहीं रहते, आखिरी का वो दिन याद रहता है जब बच्चा जन्म लेता है। वो तारीख कौन सी थी, वो समय कौन सा था, मतलब आखिरी का वो टाइम दुनिया याद रखती है। और आपका मार्च महीने का ये आखिरी टाइम है। अगर आपका बिजनेस 2000 है, आप 6000 कर सकते हो, 8000 कर सकते हो। आपका बिजनेस 10,000 है, आप 25,000 कर सकते हो। सिर्फ फोकस करना है आपको अपने टारगेट के ऊपर। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस मार्च महीने में अपने टारगेट को फोकस करके अपने बिजनेस को 3 गुना कर दिया, अपने बच्चों की और अपने आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो इस मार्च के महीने के लास्ट 4 दिन आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है मेरे भाई। और ये पूरी ताकत आपके भविष्य के 4 साल जिंदगी के निर्धारित कर देगी कि आपका बच्चा या तो रवि शर्मा बन जाएगा या आपका बच्चा किसी का गुलाम बन जाएगा। अगर गुलाम बनाना है तो आपको इन 4 साल पर फोकस, इन 4 दिनों पर फोकस नहीं करना। और अगर आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना है तो इन 3-4 दिनों के अंदर अपने लेवल को बढ़ा दीजिए। दोस्तों, यही वो समय है जहां पर हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस का एक नया एजेंडा, नई परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। पूरा बिजनेस एक नए सिनेरियो से खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से बिजनेस आ रहा है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कंपनी की तैयारियां गजब की है, कंपनी का परफॉर्मेंस कमाल का हो रहा है, लगातार प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर सुधार हो रहा है, कंपनी की आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर तेजी से वर्क चल रहा है, बहुत तेजी से वर्क के अंदर परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। कैसे कंपनी नया कर सकती है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना फोकस बड़ा करना है, अपने टारगेट्स को बड़ा करना है, अपनी थॉट को बड़ा करना है। तो जितने लोग मेरे से कनेक्टेड है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, आज मेरे परिवार की सफलता का एक ही रास्ता, और वो था टारगेट्स के ऊपर हमने लगातार वर्क किया, चाहे वो किसी भी तरह का टारगेट आया हो। आखिरी 1 घंटा भी हमारे लिए 1 महीने के बराबर था। मुझे आज भी याद है मेरे फादर की वो मेहनत, वो आखिरी का 1 घंटा, महीने का आखिरी का 1 घंटा भी 30 दिन से कम नहीं समझते थे। और यही जज्बा आप लोगों के अंदर लेके आना है। फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस मैं बता देता हूं आप लोगों को, मेरा बिजनेस जो पिछले 6 महीने से आ रहा था वो लास्ट 24 तारीख को क्रॉस कर गया। कौन सी तारीख को? 24 तारीख को। जो पिछले 6 महीने से आ रहा था, अगर मेरा बिजनेस महीने का 80 करोड़ आ रहा है या 100 करोड़ आ रहा है, वो 24 तारीख को क्रॉस हो चुका। रिमेनिंग समय मैं अपने बिजनेस के अंदर खतरनाक उछाल लगाने के लिए या खतरनाक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे बहुत बड़ा करना है। जबकि मेरे पास सब कुछ है, आज लेवल है, गाड़ियां है, पैसा है, इनकम है, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को उस लेवल पर ले जाना चाहता हूं जो मेरी कल्पना से परे है। अगर मेरा बिजनेस 100 करोड़ का आ रहा है तो मुझे 500 करोड़ महीने का करना है। कारण, क्योंकि मेरी भूख बहुत बड़ी है। सिमिलर थॉट, सिमिलर विचार अगर आप लोगों ने अपने अंदर उतार लिए तो मैं वादा करता हूं मेरे भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता।
आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता। एक दिन वो सारी खुशियां आपकी जिंदगी में होगी जो आज मेरे पास है। पैसा आते आते नहीं रुकेगा, खर्च करते करते परेशान हो जाओगे। इतनी इनकम आएगी कि परेशान हो जाओगे, और इतनी इनकम आएगी कि आने वाली जनरेशन भी सिक्योर हो जाएगी, भविष्य भी सिक्योर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है अपने टारगेट्स के ऊपर। और ये मंथ है दोस्तों, ये मार्च मंथ आपके आने वाले भविष्य को सिक्योर करने वाला है। ये मार्च मंथ आपके आने वाली जिंदगी को बनाने वाला है, क्योंकि इस महीने अगर आपने अपना 100% दिया तो डेफिनेटली एक दिन आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। रीजन इज दैट, सेना मत तैयार कीजिए, सेनापति तैयार कीजिए। सेनापति तैयार करने का समय आ गया है मेरे भाइयों। और इस 4 दिन के अंदर जिनके टारगेट पूरे नहीं हुए उनको फोकस कीजिए, अपनी टीम को फोकस कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को प्रॉपरली? हेलो, समर्थन देंगे एक बार मेरे को, क्योंकि मैं लगातार प्लीज फोकस ऑन योर टीम। 4 दिन है, 4 दिन के अंदर आप 40 दिन का काम कर सकते हो, और इन 40 दिन के अंदर, इन 4 दिनों के अंदर आप 4 साल की जिंदगी बना सकते हो। सबसे पहला काम, अपनी टीम के ऊपर निगरानी रखिए, अपनी टीम को फोकस कीजिए। किसका टारगेट चुका हुआ है उस पर काम कीजिए, कौन टारगेट से रह रहा है उसको फोकस कीजिए। अपनी वर्थ को बढ़ाइए। अगर आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया, इट मींस आप 4000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो। मेरे भाई, जितना टारगेट दिया उससे बड़ा करने पे दुनिया सलाम करती है, उससे पहले नहीं करती। सचिन तेंदुलकर 100 मारेगा, ताली सब बजाएंगे, लेकिन 200 मारेगा, पूरा हिंदुस्तान तारीफ करेगा, क्योंकि उसने अपने टारगेट से बड़ा काम किया। टारगेट से जो बड़ा काम करता है उसको सलाम किया जाता है। टारगेट से बड़ा काम करने की फोकस रखिए, अपने आप को सेट कीजिए। अगर आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, अभी भी 4 दिन के अंदर आप 6000 कर सकते हैं। आपने 6000 बिजनेस वॉल्यूम किया है तो आप इन 4 दिनों के अंदर 12000 कर सकते हैं। अगर आपने 12000 किया है तो आप 25000 कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये परफॉर्मेंस और ये टारगेट आप अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। ये टारगेट आपको इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपको यह पता लगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने बड़े बन सकते हैं, आप किस लेवल पर जा सकते हैं, और किस तरीके से टारगेट को पूरा करके आप अपने आने वाली जनरेशन की जिंदगी सुधार सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, जिसकी जिंदगी में टारगेट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। बच्चन जी को पता है, बच्चन जी को पता है कि उनको सुबह उठ के क्या काम करना है, उनके टारगेट सेट है, उनके टारगेट सेट है। मोदी जी को पता है उन्हें क्या करना है, टारगेट सेट है। आपके गांव के सरपंच को पता है उसे क्या करना है, टारगेट सेट है। हेलो, मेरी बात को गौर कीजिएगा। आपकी किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको टारगेट क्या है, टारगेट सेट है। मेरे भाइयों, उन टारगेट से वो लोग करोड़पति बन रहे हैं, आरसीएम के टारगेट से आपके बच्चे करोड़पति बन जाएंगे, आपके बच्चे लखपति बन जाएंगे, अगर आज आपने टारगेट सेट कर लिया तो। और नहीं किया मेरे भाई तो आप, मैं फिर बोल देता हूं, नुकसान अपना करेंगे। इट्स रेवोल्यूशन, इट्स ए परिवर्तन। आने वाले सदी का बिजनेस है ये, आने वाले सदी का व्यापार है ये, क्योंकि ये कभी किसी से कोई एजुकेशन नहीं पूछता, किसी से समाज नहीं पूछता, किसी से गांव नहीं पूछता। ये बिजनेस एक ही बात पूछता है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं जो टूट गए, जो छूट गए, तो आपका आरसीएम में स्वागत है। हम यहाँ पर एक ही बात पूछा करते हैं मेरे भाई, अगर आप हल्दी धनिया मिर्ची खाते हो, आप जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो और आप टारगेट्स को फोकस करते हो, तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 लाख की दुकान लगाने से अच्छा है 5000 का टारगेट पूरा कर लो। 50 लाख की दुकान लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि इनकम होगी या नहीं होगी, लेकिन 5000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट सेट करने से गारंटी है 5 साल बाद आपके घर में रॉयल्टी और टेक्निकल भी आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप हमारी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जब आप हमारी बातों को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएंगे। अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेला दिनेश जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले शुक्ला जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले आपके बिजनेस में डीनाथ जी कुछ नहीं कर सकते, यादव जी कुछ नहीं कर सकते, महावीर जी कुछ नहीं कर सकते, राजा राम जी कुछ नहीं कर सकते, विजेंद्र जी कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सब एक हो गए, हम सब एक हो गए और एक ही दिशा में सोचना चालू कर दिया, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं इस टीम को हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बना दूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपकी भूख चाहिए, आपकी तड़प चाहिए, आपका एनर्जी चाहिए, आपको आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए। मैं वादा करता हूं इस टीम को हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बना के छोड़ेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आप लोग अपने हाथ में मेरा हाथ देंगे, जब आप अपने विचारों से मेरे विचारों को मिलाएंगे, जब आपकी सोच मेरे सोच से मिलेगी। इन 4 दिन के अंदर वो करके दिखा दो जो पूरे महीने नहीं किया। मैं वादा करता हूं अप्रैल का महीना आपको गर्व होगा अपने आप पे,
आपको सलाम करेंगे लोग, लाखों लोग आपका इज्जत स्टेज के ऊपर सम्मान करेंगे, तब आपका लेवल कुछ और ही होगा मेरे दोस्तों। और ये जोश, ये जज्बा मेरा अकेले का नहीं है, ये जोश और जज्बा उन लोगों का है जो आपके बीच में बैठे हैं। मैं जानता हूं मेरी मीटिंग में 800 लोग, 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और जिनको समझ में आ रही है वो इतिहास बना देंगे, और जिनको समझ में नहीं आएगी वो सो जाएंगे, और जो सो जाएंगे वो बरसों से सो रहे हैं, जो सो जाएंगे वो बरसों से सो रहे हैं, और जिनमें भूख है वो आज जाग जाएंगे, वो आज कुछ नया करके दिखाएंगे। फर्क ये नहीं पड़ता आपने चालू कब किया, फर्क ये पड़ता है कि आपने चालू करके अपनी भूख को कितना जिंदा रखा। सफलता की भूख मेरी भी खत्म नहीं हुई है, मैं अपने टारगेट को अचीव कर चुका, उसके बाद भी लगा पड़ा हूं, क्योंकि अभी भी मेरी भूख बढ़ गई है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। अगर रवि शर्मा 100 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, इट मींस रवि शर्मा इस महीने 150 करोड़ का बिजनेस भी कर सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर रवि शर्मा 100 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, तो रवि शर्मा 150 करोड़ का बिजनेस भी कर सकता है, और इसी भूख से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपका बिजनेस आज की तारीख में 5000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो इस 4 दिनों के अंदर आप अपने बिजनेस को 15 लाख भी कर सकते हो। 50,000 का बिजनेस है तो 1.5 लाख भी कर सकते हो। अपनी भूख को बढ़ा लो, और इस टारगेट मंथ को चूको मत मेरे दोस्तों, इस मंथ को टारगेट मंथ बना लो, और आगे भविष्य के अंदर हर महीने को टारगेट मंथ बना के काम करो। मैं वादा करता हूं अप्रैल की प्लानिंग हम फिर करेंगे, अप्रैल में मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा, लेकिन वो तब आऊंगा जब आप इस मार्च के 4 दिन के अंदर मुझे कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ नया इतिहास बना के दिखाएंगे। आप में से कितने लोग रवि शर्मा का नंबर चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए मेरे को, कितने लोग चाहते हैं मेरा नंबर? मैं अभी व्हाट्सएप नीचे लिखने वाला हूं, कितने लोग चाहते हैं? बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग मेरा नंबर चाहते हैं। मुझे मजबूर कर दो कि मैं आप लोगों से आपका नंबर मांगू, मुझे मजबूर कर दो कि इन 4 दिनों में आप लोग ऐसा काम करके दिखाओ कि रवि शर्मा खुद बोले कि यार मेरे सामने उस मीटिंग में रामलाल बैठा था, उसने 4 दिन के अंदर अपने 10,000 के बिजनेस को 25,000 कर दिया। मैं आपको लोगों को खुद फोन करूंगा, मैं खुद आपका नंबर लेके आप लोगों को कॉल करूंगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने लेवल को, अपने एनर्जी लेवल को, अपनी सोच को बदल दोगे मेरे दोस्तों। आने वाला समय, आने वाला भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं फालतू की बातें नहीं करता, मुझे न कहानी आती है न किस्से आते हैं, मुझे कुछ फालतू की बातें नहीं आती। मुझे एक चीज समझ में आती है, जब मैं मेरे परिवार की शक्ल देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि कल को मेरे आने वाली जनरेशन किसी के सामने जाके 20,000 रुपए के लिए हाथ ना फैलाए, 50,000 रुपए के लिए हाथ ना फैलाए, और जो एम्पायर मेरे फादर मेरे को देके गए, इस एम्पायर को मैं 50 गुना बड़ा करना चाहता हूं। अगर मेरे फादर ने मुझे 100 करोड़ का बिजनेस दिया तो मैं 500 करोड़ का करना चाहता हूं। ये मेरी भूख है, और ये भूख तब संभव होगी जब आप लोगों की भूख जागेगी, जब आप लोगों की भूख मेरी भूख से मिलेगी, जब आप लोगों के विचार और हमारे विचार मिलेंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं कमिटमेंट करता हूं, आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सबके घरों में वो खुशियां आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर दुकान खोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी तरह का कोई जोखिम उठाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मात्र और मात्र अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा लो, अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा लो। आप अगर 5,000 का बिजनेस कर रहे हो, इट मींस आप 10,000 भी कर सकते हो, और अगर आप 10,000 का बिजनेस कर रहे हो तो आप 15,000 भी कर सकते हो, और अगर आप 15,000 का बिजनेस कर रहे हो तो आप 20-25,000 का भी कर सकते हो। आपका जो भी बिजनेस आज की तारीख में है, आज होगी 27 तारीख, अगर 27 तारीख को जो भी आपका बिजनेस आ रहा है, इस 27 तारीख के बिजनेस को आप 31 तारीख तक 3 गुना कर सकते हो। और ये मैं वादा करता हूं, अगर आपने सोच लिया तो आप कर जाओगे, अगर सोच लिया तो। और अगर नहीं सोच पाए और अगर कमिटमेंट नहीं किया तो मेरे दोस्तों, आप किसी को दोष मत देना, क्योंकि भगवान धरती पे नहीं आता, अपने बंदों को भेजता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, डू योर वर्क, अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपने तरीके को चेंज कीजिए। मजाक बनाने वाले मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर टारगेट। आपका लक्ष्य क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी सोच क्या है, और ये आखिरी के 3-4 दिन आपकी जिंदगी को कैसे बदलेंगे। आज मेरे फादर ने जो वर्किंग करी, जो टारगेट्स उन्होंने लिए, आज जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। सब कुछ है, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये चीजें मेरे पास रहे। मैं ये चाहता हूँ ये सब आपके परिवार में है, आपके खानदान में है, आपके आने वाली जनरेशन के अंदर है, आपके बच्चों में है। तो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इन 4 दिनों के अंदर वो कर दीजिए जो आपने पूरे महीने में नहीं किया। याद रखिए, ये 4 दिन आपकी जिंदगी का एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम है, आपके आने वाली जनरेशन को सिक्योर करने का तरीका है।
मैं इन 4 दिनों को 4 साल के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये 4 दिन आपको याद दिलाएंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस लेवल पे जा सकते हैं। निर्णय आप लोगों का है, कमिटमेंट आप लोगों का है, भविष्य आप लोगों का है, जिंदगी आप लोगों की है कि आपको किस लेवल पर अपनी जिंदगी को लेकर जाना है। पर याद रखिए मेरे दोस्तों, जिस इंसान की जिंदगी में टारगेट नहीं होते वो कभी कुछ नहीं कर पाते, और जिसने अपने टारगेट को सेट कर लिया वो कुछ भी कर जाते हैं मेरे भाइयों। इसलिए प्लीज इस 4 दिनों के अंदर अपने लेवल को बढ़ाइए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, और जो टारगेट्स आपको अभी दिनेश जी ने बताए हैं उनके ऊपर काम कीजिए। अप्रैल महीने से एक नई शुरुआत हम करने जाएंगे, एक नई परफॉर्मेंस हम निकाल कर ले आएंगे, एक नए तरीके से हम वर्किंग पैटर्न को बदलेंगे और एक नया रूप इस बिजनेस के अंदर लेके खड़ा कर देंगे, क्योंकि 2022 के अंत तक एक नया भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। निर्णय आप लोगों का है, जिंदगी आप लोगों की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू।